दोस्तों जैसा कि आप लोगों का एयरफोर्स इनटेक फर्स्ट 2023 फॉर्म आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखा होगा, ठीक है। उसमें अभी बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना हमको क्लियर समझ में आ रहा है हम लोगों को कि ये 01 का मतलब ये फर्स्ट बैच है। ये जो जाने वाला है बैच, ये आपका बैच जाएगा जून में, जिसकी लगभग ज्वाइनिंग होती है लगभग 10 जून, 15 जून, 20 जून, यही लास्ट में मीन्स जिसका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है जुलाई। उसके बाद फिर दूसरा बैच जाएगा दिसंबर में, जिसका ज्वाइनिंग होता है लगभग 10-12 दिसंबर को। इनरोलमेंट लिस्ट आ जाती है आपका नवंबर में, 10 नवंबर तक इनरोलमेंट लिस्ट आ जाती है। तो यहां पे एक चीज कंफर्म हो गया कि नहीं, अब बीच में अफवाह उड़ा था कि नहीं एक ही इंटेक होगा, तो एक इंटेक नहीं होगा, दो इंटेक होंगे एयरफोर्स के, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब रही बात एज पे, देखो एज में आपको नोटिफिकेशन में गिवन है 17.5 to 23 ईयर्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वहां पे देखोगे तो टेंटेटिव, ठीक है, मींस ये घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। अब देखो ये जो 23 है ना, ये उसकी वजह से है जिन लोगों का कोविड के टाइम में 2 साल चला गया था। अभी इस पे डिस्कशन हो रहा है, बट 99% चांस है कि नोटिफिकेशन में आउट हुआ है तो होगा ही होगा। 23 ईयर्स इन लोगों ने दे रखा है, हो सकता है बहुत कुछ सर्कमस्टांसेस हो जाए तो उसके लिए तो नहीं कहा जा सकता, बट हाँ ये है कि 23 ईयर्स मिलेगा। तो ये आपका एज लिमिट है। देखो क्वालिफिकेशन सब लोग जानते हो, मैथ और फिजिक्स में 50%, कंपलसरी है इंग्लिश में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर इससे नीचे रहेगा तो आपका कॉल लेटर जो एग्जाम के लिए होता है वो नहीं आया, ये कंफर्म है। ये एक मैंडेटरी है कि इंग्लिश में आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 50% होने चाहिए, मींस अगर आउट ऑफ 100 है तो आपको 50 पाना हो। वैकेंसीज की बात करें अगर, तो वैकेंसी देखो उसमें नोटिफाइड नहीं है, लेकिन वैकेंसी 3500 है, ठीक है। एयरफोर्स क्या करता है कि एक साल में आपको लगभग 7000 वैकेंसीज आती है, ठीक है। एक साल में क्या लगभग 7000 वैकेंसी आती है। अगर एक बार ये आता तो सीधे सीधे 7000 दे देते, बट ये अगर 2 बार में आ रहा है, मींस 2 इनटेक लेगा अगर एयरफोर्स, तो एक बार में 3500 देगा, दूसरे बार में 3500 देगा। जिसका अभी ज्वाइनिंग हमने बताया, इनटेक फर्स्ट का ज्वाइनिंग आपका जून में हो जाना है, ठीक है। इनटेक फर्स्ट का ज्वाइनिंग जून में हो जाना है, तो इसलिए आपका जो एप्लीकेशन बिगिन होगा वो नवंबर में, ठीक है, नवंबर फर्स्ट वीक में। अगर मान लो हम लोग एग्जाम डेट की बात करें, ठीक है, अगर एग्जाम डेट की बात करें तो प्रोबेबली 90% हम कह सकते हैं, 90% चांस है कि आपका एग्जाम फरवरी में, कब, फरवरी में सेकेंड वीक ऑफ फरवरी, मैक्सिमम चांस है कि सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ये 100% है, क्योंकि देखो उसके बाद फिर तुरंत फिजिकल हो जा रहा है। हो सकता है जनवरी में भी ये लोग करा लें, क्योंकि इस टाइम प्रोसेस जो है बहुत तेज चल रहा है। उसके पीछे रीजन है जो अभी हम लोग प्रोटेस्ट कर दिए थे अग्निवीर को लेके, तो उसकी वजह से ये लोग जितना जल्दी चाह रहे हैं ना कि जितना जल्दी चीजों को फास्ट से फास्ट, एक जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको फास्ट से फास्ट किया जाए। तो इसकी वजह से ये फरवरी हम कह रहे हैं, लेकिन मान के चलो जनवरी एंड फरवरी, ठीक है। ये हो सकता है जनवरी में हो जाए या फरवरी में, मैक्सिमम चांस फरवरी का है, स्टार्टिंग ऑफ फरवरी, क्योंकि फिर मार्च में फिजिकल हो जाना है, फिजिकल मेडिकल, उसके बाद सीधे लेके आना है हम लोगों को इनरोलमेंट लिस्ट, फिर इसके बाद ज्वाइन करा देंगे। अब देखो एग्जाम के लिए अगर बात करोगे तो आपके पास लगभग अगर मान ले तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के लास्ट में मान लो एग्जाम हो जाए, तो मान के चलो कि आपको लगभग 100 से 120 दिन मिलेगा, इतना ही है आपके पास, ठीक है। 100 से 120 दिन से ज्यादा आपको नहीं मिलना, इससे ज्यादा आप टारगेट ना करो। टारगेट आप करो यही 100 डेज, 100 दिन टारगेट करके रखो, इससे जो ज्यादा मिल जाएगा वो और अच्छी चीज है, लेकिन इतना आप टारगेट करके रखो कि हमको 100 दिन में अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट के साथ साथ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस मॉक करना है। लास्ट टाइम 1 महीना जो होता है वो तो प्रैक्टिस मॉक ही करो। देखो दिक्कत यही होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एग्जाम का एडमिट कार्ड आ गया तब हम लोग फिजिक्स ओपन किए, मैथ ओपन किए, इंग्लिश ओपन की, उससे पहले नहीं करते। तो यही चीजें हैं जो अभी आपको नोटिफिकेशन आ गया है तो इसको सीरियस लीजिए, ठीक है। कहने का मतलब ये, इसको पूरा सीरियस लो, 100% अपना लगाओ, हो जाएगा। अब की बार कट ऑफ आप लोगों ने देखा, अगर अब की कट ऑफ की बात करें तो कितना गया था अब की कट ऑफ, अगर इस बार की कट ऑफ की बात किया जाए तो सब लोगों ने देखा होगा, कितना बताओ कट ऑफ, अगर अब की बात किया जाए 28 आउट ऑफ 70, ये मींस 40% आपका कट ऑफ गया। जो फाइनल जाएगा बहुत हाई 28 है तो ये बहुत जाएगा, तो 31, इससे ज्यादा नहीं जाना, ये बहुत हो जाएगा, 31 बहुत हो जाएगा, 3 मार्क्स बढ़ना बहुत बड़ी चीज है। तो ये देख लो कि आपका 40% पे सिलेक्शन हो जाना है, 40 to 45%, ठीक है। आप गेन कर लो थोड़ा सा 5% और कि आप मेरिट में आ जाओ, मींस 45% अगर आपने गेन कर लिया तो आपको कोई रोकने वाला नहीं।
ठीक है, तो इसी को थोड़ा सा ध्यान में देते हुए आप लोग स्टार्ट करिए अपनी स्ट्रेटजी। जो लोग पास आउट हैं 12th उनके लिए तो पढ़ रखा है, और एक बात बता रहे हैं 11th और 12th की जितनी मैथ आपने पढ़ी है उससे कम ही आना है, उसका 40% ही एयरफोर्स में आता है, आपने बहुत पढ़ रखी है। जितना भी पढ़ा, जो बच्चा 12th पास आउट है, अभी 12th में जो है उनके लिए तो बात नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये फॉर्म भी नहीं है, सब लोग 12th पास आउट ही हैं। तो जिन लोगों ने अच्छे से, बहुत अच्छे से भी हम नहीं कह रहे आईआईटी का आपको एग्जाम नहीं देना, आईआईटी का एग्जाम अलग लेवल का होता है। एयरफोर्स नेवी का एग्जाम जो होता है वो सिर्फ फॉर्मूला बेस पे होता है। हम कह रहे हैं कोई बच्चा अगर 60% पाया है मैथ में, मीन्स आउट ऑफ 100 अगर 60 किसी ने पाया है, तो वो एयरफोर्स के एग्जाम में 20+ कर सकता है बहुत आराम से, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एक दो क्वेश्चन हाँ मानते हैं, दो क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपको परेशान करेगा, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, 20-22 क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने कहा कि बस इंट्रोडक्शन एक वीडियो बना दे। इसके लिए बैच जो है हम लोग जब फॉर्म स्टार्ट होगा उसी दिन से चला दिया जाएगा। नवंबर के फर्स्ट वीक में फॉर्म स्टार्ट होगा, नवंबर से ही हम लोग बैच स्टार्ट कर देंगे। जिसको पीछे की चीजें पढ़नी है तो वो पढ़ सकता है। अक्टूबर 2 अक्टूबर से हम लोगों का बैच स्टार्ट हो रहा है 12th का। 12th में मान लो जैसे पूरा का पूरा इंटीग्रेशन है, पूरा 12th में पूरा आपका मैट्रिसेस है, 12th में पूरा आपका ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, 12th में बहुत सारी चीजें, हमको लगता है कि 70% आपका सिलेबस 12th वाले से, तो जो भी अभी तक नहीं पढ़ा है वो ज्वाइन कर सकता है। 2 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नवंबर में आप लोगों के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना के, इस बार पूरे सीरियसली, और एक एक टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।